खुश तो है हम भी जवानों की तरक्की से, मगर लबे खंदों से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी के चलाएगा इल्हाद भी साथ। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, मैं तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुंचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देता हो, और दुआ दे के परेशान सा हो जाता हो। बड़ा खूबसूरत जलसा देखते ही देखते दुआ तक पहुंच गया। और अजीम मेहमान, अजीम मुकर्रम, बहराइच से तशरीफ लाने वाले मौलाना शिबली साहब दामत बरकात, उनके लिए माहौल बन जाए। इससे पहले थोड़ा सा आपका वक्त मैं लेना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, सिर्फ स्कूल में हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। यही देखना था कि आप लोग पिंडाल में है कि ससुराल में। 3 सवाल से अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। सीधा आपको बाईपास ले जा रहा हूँ बड़ी रफ्तार के साथ, और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा रहा हूँ। अल्लाह का लाख लाख एहसान रहा कि आज का मौसम बहुत अच्छा रहा। दुआ और दवा की वजह से अल्लाह ने जलसे की लाज रख ली। मैं दुआ करता हूँ जलसे के लिए अल्लाह जमीन से लेकर के आसमान तक इस जलसे को कबूल फरमाए। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा। मेरा पहला सवाल, स्कूल में 2 मुसलमान बच्चे, पहले बच्चे की जबान से जो जुमला निकला वो सुन करके आपका दिल खुश हो जाएगा, और दूसरे बच्चे की जबान से जो उस पर तबसरा हुआ उसको सुन करके आपका कलेजा फट जाएगा। वो बच्चा कौन था, उसका जुमला क्या था, वो बच्चा कौन था, उसका तबसरा क्या था? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में रखता हूँ तालीम के हवाले से, औलाद को मुसलमान बनाने के हवाले से। दूसरा सवाल है कि आपको पता चल जाए कि गणेशपुर में रहूंगा तो मेरा बच्चा मुसलमान नहीं रहेगा, तो आप क्या करेंगे? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में है कि आपको यकीन हो गया कि मेरे मरने के बाद मेरा बच्चा मुसलमान नहीं रहेगा, ईमान से निकल जाएगा, तो आप क्या करेंगे? ये आखिरी सवाल है। मुकम्मल सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नगद, मदरसे का चंदा उधार। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा। 3 सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। बेंगलोर में एक स्कूल है, उसका नाम है मिशन स्कूल। मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातुहू, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, उनके साहिब को ताते कायम फरमाए। वो बोलते हैं कि मुसलमान बच्चे उसमें पढ़ते हैं, मिशन स्कूल बेंगलोर। 2 बच्चे स्कूल के खाली टाइम में, छुट्टी के टाइम में जो घंटा खाली होता है खेल कूद के लिए, उस बीच में वक्फे में 2 बच्चे कुर्सी पर बैठे हुए। एक बच्चा बोला, मुसलमान बच्चा स्कूल में सब कुछ करने वाला एक अल्लाह है, सुभान। स्कूल में भी जाकर के मुसलमान बच्चे का ईमान बोलता है, सुभान, दिल खुश हो गया। दूसरा बच्चा जो उस पर तबसरा किया है, पैर के नीचे से जमीन निकली। दूसरा बच्चा सुन करके मुसलमान का क्या बोलता है? नो गॉड इज थ्री, खुदा एक नहीं 3 है, इस घर को आग लग गई, घर गिर जाए। गणेशपुर में आप रहते हैं, आपको पता चल गया कि मैं अगर गणेशपुर में रहूंगा तो मेरा बच्चा मुसलमान नहीं रहेगा, दीन से फिर जाएगा, तो आपको क्या करना होगा? मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि तुमको गणेशपुर उसी दिन छोड़ना पड़ेगा।
एक दिन भी रहना हराम है गणेशपुर में। अगर तुम्हारे बच्चे का ईमान नहीं बचा गणेशपुर में तो एक दिन के लिए भी गणेशपुर में रहना तुम्हारे लिए हराम है, चाहे आसमान से सोना बरसे, जमीन से सोना हो। और तीसरा सवाल आपकी खिदमत में था मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। आपको यकीन हो गया कि मेरे मरने के बाद मेरा बच्चा मुसलमान नहीं रहेगा, तो आप क्या करेंगे? तो हजरत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दुआ करना कि मेरे परवरदिगार इस बच्चे को जिंदा रखने से बेहतर है इसका जनाजा उठा दो। सड़क के किनारे बाप खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा था। बेटा बोला अब्बा क्या हो रहा था? ये तरक्की है, हमसे बढ़ करके तरक्की करके दिखाओ। अगले दिन बांस लगाया छत पर, बेटे ने बांस पे खड़ा हुआ, छत पे खड़ा हुआ, वहां से पेशाब कर रहा। बाप ने कहा ये बदतमीजी का, ये बदतमीजी नहीं है, ये तरक्की है, मैंने आपसे बढ़ करके तरक्की की है। सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल, दुनिया ने फैला रखे हिर्स हवस के जाल। सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल, होके जवाब दिल की खेती को कर दे बर्बाद। दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इकबाल। सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। कुर्बान जाऊं इस मदद जलसे के ऊपर कि 12 बज जाने के बाद ये जलसा जवान हो रहा है। अल्लाह से दुआ करता हूँ इसके आगाज को और अंजाम को दोनों को कबूल फरमाए। औरतों की तालीम के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत सारे लोग घबरा गए, हाथ नहीं उठा रहे। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होगा, मैं भी फंस जाता। घबराने की बात नहीं। दरअसल मुझे देखना है कि आप दिलो दिमाग से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। मुझे ये महसूस करना, आपको शर्मिंदा कराना मकसूद नहीं। ध्यान से सुनिएगा, स्कूल में इंटरव्यू चल रहा है। 5 मुसलमान लड़की इंटरव्यू देने के लिए आई। 5 मुसलमान। पहला सवाल पूछा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा बताओ, किसी को पता? दूसरा सवाल पूछा कि इस्लाम के 5 रुकन हैं, एक एक करके बताओ। किसी लड़की को खबर नहीं, मुसलमान की 5 लड़की स्कूल का इंटरव्यू। तीसरा सवाल पूछा कि तस्बीह में 100 दाने होते, आप तस्बीह को हाथ में लेके इसके दाने को गिन करके देखिए, 100 दाने होते। 100 दाने तस्बीह में क्यों होते हैं, इसका भी जवाब नहीं। चौथा सवाल पूछा कि हुजूर की नानी का नाम बताओ, हुजूर की दादी का नाम बताओ, किसी को पता नहीं। मकतब की तालीम थी नहीं, मदरसे की तालीम थी नहीं, सिर्फ स्कूल की तालीम। और पूछा जा रहा है मदरसे की तालीम के हवाले से, किसी के पास जवाब नहीं। आखिरी सवाल पूछा, सबने कलम तोड़ दिया, तसल्ली बख्श जवाब दिया। कौन सा सवाल था? 3 फिल्मी हीरो का नाम बताओ। सुभान अल्लाह, कलम तोड़ दिया, सबने तसल्ली बख्श। 3 लाख मुसलमान लड़की अपने घर से भाग गई। ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहू लिखते हैं 3 वजह से भाग। पहली वजह, स्क्रीन टच मोबाइल बाप ने दे दिया, बेटी से बेखबर हो गया। सुने घर में बकरी सवासी, लड़की भाग गई। लड़की कम गुनहगार, माँ बाप सबसे बड़े गुनहगार। दूसरी वजह, लड़की क्यों भागी? बाप को जोश हुआ कि स्कूल की तालीम बच्ची को दिलाना, ये होश नहीं रहा कि लड़की को लड़की के स्कूल में देना है। जवान लड़की को जवान लड़के के स्कूल में दाखिल कर दिया। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। लड़की कम गुनहगार, माँ बाप ज्यादा गुनहगार। और तीसरी वजह लड़की क्यों भागी? आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। डिमांड करके हर कोई निकाह करता है अपने बेटे का। गरीब की लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार, माँ बाप कम गुनहगार, समाज के सारे लोग। जिस औरत का बच्चा काला होगा उसको अलग तरीके से नहाती है, और जिस औरत का बच्चा गोरा होगा उसको अलग तरीके से नहाती है। जिस औरत का बच्चा गोरा होगा एक ही बार साबुन लगाएगी वो पूरा झकास होगा,
और बदकिस्मती से अगर किसी औरत का बच्चा कालिया है, अल्लाह अकबर, 72 बार साबुन लगा, रगड़ रगड़ करके लगाए, वो कालिया चिल्लाता रहे मगर फिर भी रगड़ रगड़ करके साबुन लगाता। अच्छा वो सोचती है कि साबुन लगा लगा करके इस कालिया को गोरा करता, वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं काला हो जाऊंगा लेकिन इस कालिया को कभी गोरा होगा। दरवाजे पर दस्तक मिली, बेटी का बाप दरवाजा खोला तो देखा कि एक काला जवान खड़ा है बिल्कुल कोयले की तरह, होठ मोटे मोटे, दांत बाहर, उसके ख्याल में बदसूरत। तो बोला कि जान न पहचान कहाँ से आए मैं। कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ, दामाद बना। तो हैरत से कहा रांची से आए हो, आगरा से आए हो, हाफ हो के फुल हो? अरे शक्ल तो शीशे में देख लिया होगा, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी मालदार है, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। अल्लाह ऐसी होनहार बेटी को हर घर में पैदा फरमाए। पर्दे के पीछे बेटी सुन रही थी, कहा कि अब्बा जान मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांग है, भेजने वाला तो लेकिन चौधरी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है, काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। निजामत कर रहे थे, मुखिया जी बैठे थे, मैं समझ गया कि टॉप गियर में मुखिया जी को फंसा चुके हैं। 100 रुपए से उनका काम चलने वाला नहीं, और वो बेचारे आबरू बचा करके चले ही गए। अच्छा स्टेज पर अब नजर नहीं आ रहा माशाल्लाह, कुछ खैर हम लोग इनाम लेने वाले नहीं। खैर जज़ाकल्लाह, कुर्बानी के हवाले से आपके खिदमत पर पैगाम रखने के लिए जा रहा हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए। ईद तो चली गई और बकरीद आ रही है, दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको कुर्बानी की तौफीक भी दे और कुर्बानी हम सबकी कबूल फरमाए। आप देखेंगे ताड़ का दरख्त होता है लंबा लंबा और उसमें मटका फंसा हुआ, समझ जाइए इसका मकसद क्या होगा। लंबा लंबा ताड़ का दरख्त है, मटका फंसा हुआ है, समझ जाइए कि ताड़ी पीने के लिए वो मटका अटका हुआ है। 90 की स्पीड से मोटरसाइकिल चला करके जा रहा था, मटका को देख करके मुंह में पानी आया, डिस्क ब्रेक मारा और लालच में चढ़ता चला गया, चढ़ता चला गया, चढ़ता चला गया, चढ़ता चला गया। जब उसका हाथ कांपने लगा तो जमीन को देखा, अब समझ में आया कि यार ये तो बहुत ऊपर आ गया, आसमान पर आ गया, अब दोबारा जमीन पर जाऊं तो कैसे जाऊं, हार्ट फेल हो रहा। तो दुआ करता है अल्लाह से, मालिक 4 हाथ अगर नीचे आ गया तो एक ऊंट कुर्बान कर दूंगा। जैसे ही 4 हाथ नीचे आया उसकी मिन्नत खिसक, बोला मालिक ये मधुबनी में सुपौल में ऊंट कहाँ से लाऊं, ऊंट तो दरभंगा वहां राजस्थान में भी, अगर 4 हाथ और नीचे गया तो भैंस जरूर कुर्बान करूंगा। जैसे ही 4 हाथ नीचे आया मिन्नत और खिसक, अब उसको यकीन हो गया कि मसला मेरा हल हो रहा है। तो बोलता है मालिक भैंस तो 40-50 हजार की आती है, कहाँ से इतना पैसा निकालूं। 2-4 हाथ और नीचे आया तो एक बकरी 2-4 हजार की जरूर कुर्बान हुआ। जब 2-4 हाथ नीचे आया तो वहां से कूद गया, अब उसको यकीन हो गया मैं बच गया।
कुर्बानी का दिन आया, उससे किसी ने कहा अरे वो कुर्बानी दो। कहा कौन सी कुर्बानी? कहा वो दरख्त पर जो। कहा कि वो कुर्बानी वो करे जो दोबारा उस दरख्त पर चढ़े। मैं तो कान पकड़ करके आया हूँ, आइंदा कभी नहीं चढ़े। रात में ख्वाब देखा बाप ने कि अल्लाह कह रहा कुर्बानी करो, सुबह उठकर 100 कुर्बानी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। दूसरी रात में फिर ख्वाब आया, फिर कहा कुर्बानी करो, फिर सुबह को उठ करके 100 कुर्बान किया। पहला दिन गुजरा 100 की कुर्बानी के साथ, दूसरा दिन गुजरा 100 की कुर्बानी के साथ, 2 दिन में 200 कुर्बान हो गए। फिर भी ख्वाब खत्म नहीं हो रहा है। तीसरी रात में ख्वाब देखा कि बेटा लेटा हुआ है और गर्दन पर छुरी है। समझ गए कि ऊंट की कुर्बानी अल्लाह को नहीं चाहिए, बेटे की कुर्बानी चाहिए। सुबह को उठ करके बेटे के सर पर हाथ रखा, कहा बेटा मैंने ख्वाब देखा है, बड़ा अजीब ख्वाब है कि तेरे गले पर छुरी है, खुदा कह रहा कुर्बानी दो। तो बेटा हो तो ऐसा हो, अल्लाह हर घर में ऐसा होनहार बेटा पैदा करना। बेटे ने कहा अब्बा हुजूर आप भी सच्चे हो, आपका ख्वाब भी सच्चा है और मैं राह खुदा में कुर्बान होने के लिए तैयार हूं, आप अपना ख्वाब सच्चा करो। सुभान अल्लाह। मगर मेरी 4 फरमाइशें। पहली फरमाइश ये है कि अब्बा चाकू को तेज कर देना, जब चाकू तेज होगा जल्दी से गर्दन कटेगी, जल्दी से अल्लाह का हुक्म पूरा हो जाएगा। अब्बा मेरी दूसरी फरमाइश है आंख पर पट्टी बांध लेना, तब तो मेरी कुर्बानी कर सकोगे। तुम बाप होकर के बेटे को कुर्बान करने आसान नहीं है, आंख पर पट्टी बांध लेना, कुर्बानी आसान हो जाए। तीसरी फरमाइश है कि मेरे हाथ को भी बांध देना, मेरे पांव को भी छान देना, जब सवा हो जाऊंगा क्या पता लात लग जाए, बाप की नाफरमानी हो जाए। अब्बा मेरे हाथ को भी बांध देना, पांव को भी छान देना। आखिरी जो फरमाइश किया है आपका कलेजा मुंह पर। हजरत इस्माइल ने कहा अब्बा जब मैं कुर्बान हो जाऊं तो मेरे कपड़े को उतार करके मेरी माँ के हवाले कर देना, ताकि माँ को सब्र हो जाए कि जिस खुदा ने दिया उसी की राह में मेरा बेटा कुर्बान हो। बस्ती में कंजर था, मालदार था, लेकिन कुर्बानी नहीं देता था, उसका रिकॉर्ड। इमाम साहब गए, अमीर साहब गए, कहा अरे इतने बड़े मालदार हो कुर्बानी नहीं देते। हम लोग कुर्बानी नहीं करते, हम लोग कुरान खानी करते। उसका भाई बोला कि जानते इसमें दाल में काला है, कुर्बानी में पैसा लगता है और कुरान खानी फ्री में हो जाता है, इसलिए इसको पकड़े हुआ है, उसको छोड़। कहा फर्जंद ने ऐ बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पैतामील हाजिर है। मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोंगटा कटने नहीं पाया। ये दात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी, ये दात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी कि जन्नत से ये भेड़ा गया है पहले कुर्बानी। इस साल की कुर्बानी अगले साल हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जलसा खत्म होने से मुसाफा करेंगे आपसे। चौथा पैगाम बड़ी तेजी के साथ मोहब्बत में डूब करके आप ऐसा सुन रहे हैं कि मेरी ज़बान कैची की तरह चल रही है, बड़ी तेजी के साथ मेरे हिस्से का पैगाम निकल रहा है, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको कुर्बानी को तौफीक दे और हम सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए।